We cannot exercise the right given to us by the Constitution in an unrestrained manner. हम कोई भी हमारा जो राइट है उसको हम बिगाड़ के या फिर हमारे किसी राइट की वजह से किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई हम किसी को बॉर्डर नहीं कर सकते हैं कि आप हमारा धर्म मानिए या फिर आप दूसरे धर्म के हैं तो आप हमारे घर के पास नहीं रह सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो अनरेस्टोरेंट मतलब क्या होता है? अनस्पॉइल्ड, मतलब हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए या किसी दूसरे धर्म को नकारे हम अपना धर्म जो है निभा सकते हैं। द सेम इज ट्रू of religious freedom as well. Whether we celebrate our festival, we are required to be concerned about public cleanliness, health and environment. देखिए, हम कोई भी धर्म को मानने वाले हों, कोई भी धर्म मानते हों, लेकिन अगर हम धर्म सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम देश की साफ सफाई, मतलब हमारे आसपास की साफ सफाई, दूसरे लोगों की हेल्थ और एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मतलब हम ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों की हेल्थ को और एनवायरनमेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो। अब आता है डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक मतलब होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र, हर स्टेट में इलेक्शन होंगे ही, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं उन सब में इलेक्शन होंगे, हर 5 साल के बाद होंगे। ये एक फिक्स्ड कार्य है जो हर 5 साल में होता ही है। देखिए यहाँ पे दिया है, इन डेमोक्रेसी द सोवरेनिटी पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल। हम लोगों के हाथ में है हमारी स्वतंत्रता, किसी और के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट हैज टू टेक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल, सोशल एंड अदर डिसीजन टू प्रमोट कॉमर्स एंड वेलफेयर। जो सरकार है वो हमारे भले के लिए हमारी तरफ से फाइनेंशियल और सोशल डिसीजन ले सकती है। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब हो गया जैसे हर साल बजट आता है, हर साल का बजट आता है, तो बजट में हमारी भलाई को देखते हुए जो गवर्नमेंट है वो कई सारे नियम लगाती है, कई सारे नियम खत्म करती है, कोई नया टैक्स लगाती है, कोई नया पुराना टैक्स खत्म करती है। तो वो हमारे वेलफेयर के हिसाब से हमें रिबेट देती है, ताकि अगर हमारा लॉस हुआ है, इतनी प्रोग्रेस नहीं की है इंडिया ने, तो जो छोटे व्यापारी हैं उनका लॉस ना हो, इसके लिए उनको रिबेट दी जाती है। तो ये हो गया फाइनेंशियल डिसीजन। और सोशल डिसीजन मतलब अगर हमारी सोसाइटी में किसी चीज़ की ज़रूरत है, सोसाइटी मतलब एज अ जनता, हमारी जनता को किसी नई चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कहीं की कोई ट्रेन चलानी है, कोई बस चलानी है, कहीं की रोड सुधारनी है, तो ये सब कुछ जो डिसीजन है हर साल बजट के रूप में हमारे सामने नए नए आते रहते हैं। Therefore, देखिए यहाँ पे all the people are not able to come together and take such decision on the day by day basis. हम जो individuals हैं वो decision नहीं ले सकते। Therefore, election are conducted after a fixed period when voters elect their representative. इसलिए हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हर 5 साल में इलेक्शन होंगे ही होंगे और जिससे नई सरकार चुनी जाएगी। अगर जनता जो है पुरानी सरकार से खुश है तो वो के वही सरकार वापस आएगी, अदरवाइज हम सरकार बदल भी सकते हैं, ये हमारे हाथों में है। They take decision for the entire population as per the procedure laid down by the constitution. और वो जो नेता वगैरह हैं वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस हिसाब से लिखा हुआ है उसी हिसाब से हमारे लिए, उसी प्रोसेस में हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। रिपब्लिक मतलब क्या है देखते हैं। Along with being a democracy, we are a republic. हम डेमोक्रेसी मतलब हम प्रजातंत्र है और हम रिपब्लिक भी हैं। वी आर अ रिपब्लिक, ऑल पब्लिक पोजीशन इन अ रिपब्लिक आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक। जो रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि हम ही चुन के किसी को भेज सकते हैं, हमारे हाथों में, पब्लिक के हाथों में होता है सरकार को चुनना। नो पब्लिक पोजीशन इज ऑक्यूपाइड ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी सक्सेशन। मतलब कोई भी जो सरकारी पोजीशन है वो किसी को हेरिडिटी या वंशवाद नहीं मिल सकती है कि जैसे राजा का बेटा राजा होता था वो नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री ही बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर जनता उसे चुनेगी तो ही वो मुख्यमंत्री बनेगा, अदरवाइज उसे जनता हटा भी सकती है। The position like the president, the prime minister, the government and the governor, the chief minister, the mayor and the सरपंच, etc. are the public position. ये हैं सब public position। इन पे वंशवाद नहीं चल सकता, इन पे जो इलेक्शन में जीतेगा वही बैठेगा। An Indian citizen fulfill the
prescribed a certificate creation, sorry, criteria can get himself herself elected on any of this position. देखिए हमारे यहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि 18 साल से बड़े वाले वोट कर सकते हैं और जो इलेक्शन में खड़े होने के लिए भी एक हमारे पास एज निश्चित है। अगर हम उस एज से एज के हो गए हैं तो हम भी चाहें तो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। मतलब हिंदुस्तान का कोई भी जो नागरिक है वो हमारे यहाँ के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। In a monarchy, these positions may be occupied by many member of single family following in the प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। देखो मोनार्ची मतलब होता है जो राजतंत्र होता है, जैसे राजा का बेटा राजा, किंग क्वीन की रानी या राजा का बच्चा जो होता है वही राजा और रानी बनते हैं। तो मोनार्ची ये होती है। लेकिन यहाँ पर हम रिपब्लिक हैं और हम प्रजातंत्र में बिलीव करते हैं और प्रजातंत्र हमारा जो देश है वो फॉलो करता है, तो हमें हेरिडिटी वाइज या फिर नेताओं को हेरिडिटी वाइज पोजीशन नहीं मिलती है। The preamble has guaranteed the Indian citizen the three values of justice, liberty and equality। जो preamble है वो हमें गारंटी देता है कि आपको न्याय मिलेगा, आपकी आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, और तीसरा है इक्वल, आप इक्वल हैं, हर देश का हर नागरिक एक दूसरे इक्वल है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं। It has enjoined upon the Indian citizen to practice these values and make law in keeping with these values. Let us understand these values। अब हम देखते हैं ये जो जस्टिस, सोशल जस्टिस है और लिबर्टी है और जो समानता का अधिकार है वो क्या है।